हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो। और आज का हमारा हेडिंग है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सीरीज को ही आगे बढ़ा रहे हैं, क्लास 8। तो आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग बाय कंडक्शन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में यहाँ तक बता दिया था कि किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, और इसके 3 प्रोसेस होते हैं। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो दिस इज द चार्जिंग बाय कंडक्शन। आइए हम लोग इसको समझते हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है। तो मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इंसुलेटिंग वुडन स्टैंड पे इसको रखा गया है, एंड ये जो है कोई रॉड है नेगेटिवली चार्ज्ड, पहले से ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और हम लोग क्या किए कि इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को यहां लाए और इसमें से टच कराते हुए अपना आगे चले गए। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जब ये नेगेटिवली चार्ज रॉड इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज था और ये न्यूट्रल था। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आया, इसका कुछ नेगेटिव चार्ज इसमें आ गया, क्योंकि किसी भी चीज का फ्लो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है। तो इसके पास चार्ज था और इसके पास नहीं था, तो कांटेक्ट में आने पर इसका कुछ चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ ये अभी नहीं डिस्कस करना, ये बाद की बात है, लेकिन इसका कुछ इसमें ट्रांसफर कर जाएगा और ये भी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड होता और हम इसको कांटेक्ट में लाते तो ये फिर ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। अब इसमें मेन चीज यही है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में न्यूट्रल बॉडी और चार्ज्ड बॉडी जो है वो कांटेक्ट में आता है। पहली मेन बात पूछा जाता है आपसे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन की पहली खास बात है कि इसमें जो बॉडीज हैं न्यूट्रल और चार्ज बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, पहली खास बात। दूसरी खास बात यह है कि जैसा चार्ज रॉड के पास होगा, यानी जैसा चार्ज चार्ज बॉडी के पास होगा, वैसा ही चार्ज न्यूट्रल बॉडी के पास आएगा। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं इसमें। जबकि अगर आप चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंट है। देखिए मैं वो भी समझा दे रहा हूं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो इसमें क्या है कि ये मान लीजिए एक स्फेयर है और ये वुडन स्टैंड पे रखा हुआ है। वुडन स्टैंड पे इसलिए रखते हैं कि अर्थ के साथ इसका जो कांटेक्ट है वो अभी ना बने, क्योंकि वैसे में चार्ज फ्लो कर जाता है। तो ये वुड जो है वो इंसुलेटर है और ये जो है अपना चार्ज को फ्लो नहीं करवाता है। अब इसमें इसके सामने लाइए कोई पॉजिटिवली चार्ज रॉड मान लीजिए, तो जैसे ही आप यहां एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाएंगे, कांटेक्ट में लाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा ना कि इसका जो एक एंड है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जबकि जो दूसरा एंड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। एक एंड नेगेटिवली चार्ज और दूसरा एंड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि चार्जेज ऑफ ऑपोजिट नेचर अट्रैक्ट। तो जैसे ही आप यहां पॉजिटिव लाए ना, इसमें तो दोनों था, नेगेटिव भी था पॉजिटिव भी था, लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव रॉड सामने लाए तो निगेटिव वाला इससे अट्रैक्ट होने लगा, तो इस एंड पे आ गया, और पॉजिटिव वाला इससे रिपेल होने लगा, तो ये दूसरे एंड में आ गया।
यानी रीअरेंजमेंट हो गया चार्ज का। तो ये पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो गया और ये पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें भी देखिए दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी कांटेक्ट में नहीं आया, और दूसरा कि न्यूट्रल बॉडी के इस एंड पे जो चार्ज है वो इसका अपोजिट है, जबकि कंडक्शन में सेम नेचर का चार्ज आया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इसको अर्थिंग बोलते हैं। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करेंगे इसको, जो नेगेटिव चार्ज है इसके थ्रू यहां आएगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी जो ये पार्ट है ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखिएगा मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज अर्थ पूरा का पूरा स्टोरेज है चार्ज का, अगर यहां नेगेटिव होगा तो वो अर्थ में फ्लो कर जाएगा, अगर यहां नेगेटिव होगा तो वो क्या कर जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा, और यहां पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव आ करके उसको जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा। और फिर अब इस पे बचा नेगेटिव चार्ज। अब जब आप ये अर्थिंग हटाएंगे तो ये फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको भी हटा दीजिए। अब ये यूनिफॉर्मली ऐसे पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये पूरा बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें डिफरेंस आप देख ही लिए। अब बुक में भी आपका डिफरेंस लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुना देता हूं, और यही डिफरेंस आप जब भी पूछा जाएगा तो बताएंगे। डिफरेंस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो देखिए पहला वही है, अ चार्ज मेटालिक कंडक्टर इज ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ एन अनचार्ज मेटालिक कंडक्टर। चार्ज रॉड को अनचार्ज के कांटेक्ट में लाते हैं, जबकि इसमें कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, नियर में। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। नेगेटिव चार्ज जो है अगर रॉड के पास है तो फ्लो करके जो है आपका वो न्यूट्रल बॉडी भी नेगेटिव हो जाएगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देखे थे। द अनचार्ज बॉडी गेट्स द सेम टाइप ऑफ चार्ज, जबकि इसमें अपोजिट। द चार्ज रिमेन्स आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड। जैसे ही कंडक्शन में आप चार्ज बॉडी हटा भी देंगे, देखिए यहां पे फिगर बना के मैं समझा देता हूं कि जैसे ये था और ये रॉड आप कांटेक्ट में लाए थे, तो ये भी नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब आप रॉड हटा भी लेंगे तब भी ये नेगेटिवली चार्ज ही रहेगा। लेकिन इंडक्शन में क्या होता है कि आप रॉड लाए, ये बॉडी है और ये नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, और जैसे ही आप ये रॉड हटा देंगे तो फिर से ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये अंतर है। द चार्ज रिमेन्स आफ्टर चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड। द इफेक्ट इज टेम्पररी अनलेस वन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अर्थ। और फिर आपको बताए थे कि अगर आप इसको ऐसे किए हुए हैं और ऐसे आ गया तो फिर इधर अर्थ लगा दीजिए, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और तब आप इसको और इसको हटाएंगे और तब ये नेगेटिव जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन चार्जिंग बाय कंडक्शन एंड चार्जिंग बाय इंडक्शन। और एक लास्ट जो है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो ये तो काफी कॉमन है, आप लोग अपने डेली लाइफ में भी इसको देखते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है कि दो चीजों को आप रब्ड कर दीजिए। कई बार आप देखे होंगे, विंटर सीजन अभी है, जब आप अपने उलन क्लॉथ्स को जो है निकालते हैं तो आवाज आती है चढ़-चढ़ टाइप का, तो वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन है। आप अपने बॉडी से जैसे ही उलन क्लॉथ्स निकालते हैं, उलन क्लॉथ्स और बॉडी के बीच फ्रिक्शन होता है और वो चार्ज हो जाता है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि दो बॉडी जब भी रब्ड करेंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा
और एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो लूज करेगा वो पॉजिटिवली चार्ज, और जो गेन करेगा वो नेगेटिवली चार्ज। आपके बुक में एक टर्बो इलेक्ट्रिक सीरीज भी है, इसको याद भी रखना है आप लोगों को, पेज नंबर 109 में, जिसमें लिखा हुआ है देखिए इस तरह से, ग्लास, नाइलॉन, वूल, देख लीजिएगा इस सीरीज को। तो इसमें है ना कि जो जितना पीछे है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि ग्लास और नाइलॉन इसको रब्ड किए तो कौन लूज करेगा और कौन गेन, तो ग्लास लूज करेगा, नाइलॉन गेन। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि नाइलॉन और वुल को रब्ड किया गया तो नाइलॉन लूज करेगा और वुल गेन करेगा। मतलब जो पीछे है इस सीरीज में वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो आगे है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और भी है, वुल के बाद सिल्क पेपर, इसी में है सिल्क पेपर। तो आपसे पूछ दिया जाए कि सिल्क पेपर को रब्ड किए, कौन पॉजिटिवली कौन नेगेटिवली, तो सिल्क पॉजिटिवली, पेपर नेगेटिवली। जो पीछे है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो आगे है वो गेन करेगा। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, कि दो बॉडी जब रब्ड करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिवली चार्ज, और एक गेन करता है वो नेगेटिवली चार्ज। तो ये था 3 प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, जिसको डिटेल में डिस्कस कर दिया गया। और के लिए आप लोग बुक पढ़िए, और जो कन्फ्यूजन होता है वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब एक थर्ड वीडियो होगा जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को डिस्कस करेंगे, वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, इलेक्ट्रोस्कोप और लाइटनिंग। तो उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तो इन वीडियोस को देख के आप चैप्टर को रिवाइज करिए और बाकी के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।